નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 4th environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 12, changing times. Now in our last session we have seen with page number 92 and 93 the story of किसकी स्टोरी थी वो? नीला भाई की, right? Now further at page number 94, take out page number 94, find out and write. हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं. Talk to anyone of the elderly persons of village. अब आपको क्या करना है, आपके विलेज के कोई भी elderly यानी कि बड़े बड़े जो होते हैं elderly, उनके साथ बात करनी है, विजिट करना है. Visit him or her and find out when he or she was 8 or 9 years old. अब आपको क्या करना है, जो भी आप एल्डरली पर्सन के साथ मिलते हो उनको, वो लेडी भी हो सकती है, वो मैन भी हो सकता है, राइट? तो उनको आपको मिल के आपको क्या पूछना है, वो जब कितने साल के थे, 8 या 9 years old, यानी कि वो जब छोटे थे, राइट? 8 या 9 years old थे, यानी कि छोटे हैं आपकी तरह. उनको वो पूछना है. क्या पूछना है? What were his or her experience and write them. उनका जो experiences है वो कैसा था वो आपको लिखना है. Certain questions are given over there and we have to write it down the answers, right? वो कैसे लिखने हैं उनको पूछ के. Where did she or he live? Name that place. वो कहाँ पे रहते थे जिसको आप पूछ रहे हो, राइट? जैसे कि मैं मेरे कोई एल्डरली पर्सन को पूछ रही हूँ और उनके कौन से ईयर को हम ले रहे हैं, 8 और 9 years. सो मैं उनको पूछ रही हूँ कि आप कहाँ पे रहते थे. Where did she or he live? Name that place, यानी कि उनकी जगह लिखनी है. जैसे कि मैं मेरा एग्जाम्पल दादा ले लेती हूँ, राइट? मेरे नाना या दादाजी, तो वो कहाँ पे रहते थे उसकी जगह का नाम लिखना है. The next, from what material was his or her house made? अब बेसिकली nowadays we used to prepare the house by brick, stone and cement. बट पहले के जमाने में ऐसा नहीं था. पहले के जमाने में वो बैम्बू स्टिक से, राइट, देन वो काउडंग से बनाते थे. तो ये सारी चीजें यूज करके घर बनाते थे. तो आपको क्वेश्चन पूछना है कि उनके जमाने में जब वो छोटे थे, 9 साल के थे, 10 साल के थे, तब कैसे वो हाउस बनाते थे. उनका हाउस कैसा बना हुआ था? ब्रिक से बना हुआ था, काउडंग से बना हुआ था, बैम्बू स्टिक से बना हुआ था, राइट? देन गनी बैग से बना हुआ था. वो सारी चीजें आपको पूछनी है. Then did they have a toilet in their house? If no, where was it? Now I know you are going to laugh in this situation कि भाई यार टॉयलेट पहले के जमाने में नहीं था. और हाँ, नहीं थे. घर के अंदर पहले के जमाने में टॉयलेट एंड बाथरूम्स दे वर नॉट देयर, राइट? बेसिकली वो आप देखते हो ना, अभी अक्षय कुमार वाली एड हर बार आती है, देन अमिताभ बच्चन वाली एड आती है कि भाई टॉयलेट्स आर बिल्ड ओवर देयर एंड हमारे घर में टॉयलेट होना ही चाहिए, राइट? तो वो एड्स क्यों? क्योंकि हम जो पीपल्स हैं उनको जागरूक करते हैं, जो यहाँ पे नहीं, सिटीज में नहीं, बट एट सम एरियाज, एट सम रूरल एरियाज, वहाँ पे अभी भी ऐसी कंडीशंस है कि घर पे भी टॉयलेट बाथरूम्स अवेलेबल नहीं है. तो वो कहाँ पे जाते थे, राइट? आप सब लोग हंसेंगे अगर मैं एक बात बोलूंगी तब. वो सुबह सुबह लोटा लेके जाते थे. ये पहले की कंडीशन थी, राइट? सो आप पूछना, यू विल बी गेट आंसर, सच फनी आंसर्स विच you may laugh. Now the fourth question, that is in which part of the house food was cooked? अभी तो स्पेशल किचन होता है, अच्छी तरह से मोल्ड किया हुआ किचन विद द गैस, राइट? देन सारी फैसिलिटीज होती है किचन के अंदर. बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था. पहले के टाइम में चूल्हा था एंड विद द हेल्प ऑफ फ्यूल जो बर्तन बोलते हैं हम, वो वुडन स्टिक्स के यूज करके हम खाना पकाते थे, राइट? सो वो फैसिलिटीज आपको पूछनी है. एंड देन अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन नीलाभाई's हाउस वॉज मेड. व्हाई? अब इतनी सारी मिट्टी उन्होंने यूज की, नीलाभाई ने. क्यों यूज की? क्योंकि उनके पास सीमेंट नहीं था. क्या रीजन क्या था वो आपको यहाँ पे देखना है, राइट? वो अगर आप उनकी नीलाभाई की स्टोरी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने मड यानी कि मिट्टी क्यों यूज किया था. ताकि जो हम सीमेंट, बेसिकली वाई वी यूज सीमेंट, वी यूज सीमेंट टू
होल्ड द ब्रिक्स, हम ब्रिक्स होल्ड करने के लिए वो सीमेंट यूज करते हैं। तो नीला भाई ने क्यों ज्यादा मड यूज किया था वो हमें लिखना है। जैसे कि हम आंसर लिख सकते हैं कि नीला भाई हाउस वॉज बिल्ट 80 years ago फ्रॉम टुडे, 80 साल पहले का वो घर था, राइट। एट दैट टाइम थिंग्स लाइक सीमेंट, सैंड, आयरन और ब्रिक्स वेर नॉट यूज्ड इन विलेजेस, विलेजेस में यानी कि गांव में ब्रिक्स नहीं थे, ब्रिक्स बनाने की कोई मशीन नहीं थी, राइट। तो सैंड, आयरन रोड्स वैसे कोई यूज नहीं करते थे। एट दैट टाइम इवन देयर लिविंग कंडीशंस वेर वेरी पुअर, राइट। वो इतने पैसे वाले भी नहीं थे कि भाई इतना सारा अफोर्ड कर सकते हैं। देन नीला भाई गॉट लैंड टू लिव इन अ विलेज कॉल्ड, अब नीला भाई को लैंड आपको पता है कहाँ पे मिली थी, खचरिया गांव में, जो कहाँ पे आई है, जयराम नगर में। देन सो दे बिल्ट अ हाउस देमसेल्व्स विद मड, अब लेबर तो थे नहीं, मैसन तो थे नहीं, तो खुद से घर बनाना पड़ा नीला भाई को। एंड दैट इज वाई दे यूज द मिक्सचर ऑफ मड एंड काउ डंग, राइट। तो ये आंसर आप अपनी तरह से भी लिख सकते हो। नाउ टेक आउट पेज नंबर 95, वन शॉर्ट स्टोरी इज गिवन दैट इज चेंजेस इन द हाउस। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। टाइम पास्ड क्विकली, जैसे समय बीतता गया, बहुत ही जल्दी समय बीत गया। वी वर्क हार्ड एंड सेटल्ड, हमने बहुत मेहनत की एंड अच्छी पोजीशन में आ गए, राइट। जैसे कि आपकी मम्मी पापा ने भी बहुत मेहनत करके इतना सारा कुछ बिल्ड किया, इतना सारा कुछ सेटल्ड किया, राइट। वैसे ही नीला भाई ने भी नीला भाई एंड देयर फैमिली मेंबर्स, उन लोगों ने बहुत ही मेहनत करके एक अच्छी जिंदगी बिताना शुरू कर दिया। मदर एंड फादर वांटेड मी टू गेट मैरिड नाउ, अब तो नीला भाई बड़े हो गए और सब बड़े होते हैं तो शादी तो होती है, तो मम्मी पापा ने सोचा कि अब नीला भाई की शादी करवा देते हैं। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। अब ऑब्वियसली पहले के जब वो नीला भाई 6 और 7 years के थे तब उन्होंने बिल्ड किया था, अभी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, अभी एक नया मेंबर आने वाला है तो ऑब्वियसली एक रूम सेपरेट चाहिए उन लोगों को। तो नीला भाई ने सोचा कि मैरिज होने से पहले एक नया घर बनवा लेते हैं एंड दैट टू विद अ न्यू रूम। In those days, people in cities were using cement. They said that this made the houses stronger. We also thought that we would use cement. Right? अब पहले के जब नीला भाई 6 और 7 years के थे तब वो सीमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर नॉट इजीली अवेलेबल। बट जब समय बीतता गया एंड जैसे ही नीला भाई बड़े हो गए, सो एट दैट ड्यूरेशन ऑफ 10 to 12 years सीमेंट का नया इन्वेंशन आ गया था, राइट। हर कोई सीमेंट से घर बांधता था, पक्का हाउस बनाता था, राइट। पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस, बेसिकली अभी नीला भाई कहाँ पे रहते थे, कच्चा हाउस में। नाउ दे आर गोइंग टू शिफ्ट देयर हाउस इनटू पक्का हाउस। सो उन्होंने सोचा कि सिटीज में सीमेंट यूज कर रहे हैं तो हम भी हमारा मकान नई तरह से नई सीमेंट को यूज करके बनाएंगे, पक्का हाउस। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम। अब उनका रूफ पहले का जो था वो कैसा था, गनी बैग से किया हुआ था, राइट, बैम्बू स्टिक से किया हुआ था। और अभी उन्होंने सोचा कि नए ट्रेंड के हिसाब से, यानी कि उनके जमाने के नए ट्रेंड के हिसाब से वो लोग कैसे बनाएंगे, वो लोग सीमेंट यूज करके सीमेंट वाला बनाएंगे, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गनी बैग्स। उन्होंने कौन सा यूज किया था, गनी बैग्स, और आफ्टर 10 years दे आर शिफ्टिंग देयर हाउस टू सीमेंट, राइट। यानी कि शिफ्टिंग यानी कि जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, उसमें सीमेंट का उन्होंने यूज किया था। नाउ इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स यानी कि बेला, अभी पहले के जमाने में जो घर थे वो बेला यूज करके बनाते थे एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ अर्थक्वेक, राइट। अर्थक्वेक आता है, कुछ भी आता है, बाढ़ आती है, तो वो ऐसे ही टूट नहीं जाते हैं, राइट। सो वेर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, बेला भी मिल रहे थे मार्केट में। वी मेड द वॉल्स विद देम, अब दीवार हमने जो है वो कैसे बनाई, बेला, राइट, वो यूज करके उन्होंने दीवार बनाई। द यूज ऑफ ब्रिक्स आर बेनिफिशियल, अभी उन्होंने जो ब्रिक्स यूज किए, राइट, ये बहुत ही बेनिफिशियल हुए, यानी कि बहुत ही मददगार हुए। क्यों, नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल, अब उनको वो जो काउडंग एंड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड काउडंग से उन्होंने जो वॉल कोट की थी
वो अब जरूरत नहीं है। वंस इन अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स, यानी कि पेंट करवा देते हैं। व्हाइट वॉश का मतलब होता है। वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड, यानी कि उन्होंने एक किचन का अलग एरिया भी रखा कोर्टयार्ड में, ताकि वहां पे वो फूड कुक कर सके। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। पहले जब उन्होंने मकान बनाया था तब वो किचन स्पेसिफिक किचन के एरिया नहीं था, अभी उनके पास स्पेसिफिक किचन के एरिया है एंड उन्होंने वहां पे रैक्स भी बनाए वेसल्स रखने के लिए। देन चूल्हा भी वहां पे एक जगह फिक्स की कि भाई यहाँ पे चूल्हा होगा, राइट, लाइक दैट। नाउ देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ केम टू अवर न्यू हाउस। अभी मेरी शादी हो गई एंड मेरी वाइफ जो थी वो हमारे घर में, नए घर में आई। टू कुक शी यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. It was a happy time. अभी क्या हुआ कि नई जो मेंबर आई, उनकी वाइफ जो आई, वो नीचे बैठ के, क्योंकि चूल्हा होता है तो नीचे बैठना पड़ता है, राइट। अभी के टाइम में क्या हो गया है, गैस आ गए हैं, प्लेटफॉर्म्स आ गए। सो बेसिकली योर ममा यूज्ड टू कुक द फूड बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड वो कुक करती हैं। पर पहले के ज़माने में इवन मैंने भी देखा है कि मेरे दादा दादी, नाना नानी जो थे वो लोग बैठ के खाना बनाते थे, बिकॉज चूल्हा सिस्टम जो थी वो नीचे ही होती है, ऐसे ऊपर नहीं होती है, राइट। नाउ वो लोग साथ में बैठ के खाना खाते भी थे एंड दे यूज्ड टू लिव अ हैप्पी लाइफ। सम पीपल यूज्ड टू गो आउट टू फील्ड फॉर टॉयलेट्स इन दोज डेज। अब तभी के ज़माने में फील्ड्स यानी कि खेतों में या कई जगह पे जहाँ पे कोई देख नहीं रहा होता, वहाँ पे वो यूज्ड टू गो फॉर टॉयलेट्स। Some of the houses had a separate place for this. अब कई घर ऐसे भी थे कि जहाँ पे वो separate place थी, right? We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. अब उन्होंने भी एक छोटा सा टॉयलेट बनाया, एक छोटा सा एरिया फिक्स किया और घर पे ही बनाया। I hope यहाँ तक सबको पता चल गया है। In our next session we will go through नीलाबाई आगे क्या हुआ वो स्टोरी में हम देखेंगे। Thank you for joining us.